आखिरकार बिहार के शिक्षकों के हित में फैसले हो ही गए। हालांकि इस फैसले के पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है कि ये फैसला ऐसे ही नहीं आया है। इस फैसले के पीछे भी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं का हाथ है। लेकिन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इससे नाराज हैं। हम उस फैसले की बात कर रहे हैं जो शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग को नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और कह दिया था कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग बाद में देख लेंगे। जो नियोजित शिक्षक जहां पे योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, वो नौकरी वहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद से एक बात की चर्चा तेज हो गई थी कि बीपीएससी शिक्षकों ने आखिर क्या गुनाह किया था जो उनको 400 किलोमीटर दूर रखा जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक भी कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन इसी बीच एक नया फरमान आया है जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है। लाखों की संख्या में रोज़ाना हमारी खबरों को आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 68% लोग हैं जो यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि हमारे चैनल यूट्यूब पर सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, ना ही आपको मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि मदद करें। क्योंकि हम अगर बात करते हैं आपके पक्ष में तो पलटी नहीं मारते, और हम आपकी बात करते हैं, सच बात करते हैं। कभी कभी हो सकता है ठेस पहुँच जाए, लेकिन हम खुद से कोशिश करते हैं कि सही बोलें, सही करें, चाहे वो सरकार के हित में ना हो या कभी आपके हित में ना हो, लेकिन जो जेन्युइन बात है मैं वही करता हूँ। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज एक चिट्ठी शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया कि जो इच्छुक शिक्षक हैं, जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि विशेष परिस्थिति में हम अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, और उसके बाद में कमेटी उस पर विचार करेगी और उनको ट्रांसफ़र देगी। ऐसा विचार हुआ है। हालांकि 1 दिन पहले नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बन गए हैं वो नाराज हैं कि महिला को अलग और पुरुष को अलग ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अब चाहिए, छोड़ दीजिए, अब सब लोग योगदान कीजिए और जहां आप नौकरी करते हैं, जिस स्कूल में नौकरी करते हैं, उसी स्कूल में नौकरी कीजिए। इस पर खूब तालियां भी बजी थी। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ, बीपीएससी शिक्षकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बीपीएससी शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि जब 2 लाख शिक्षक जब कोर्ट जा सकते हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए, हालांकि वो 2 लाख में भी महिला आधा है, महिलाओं को दिक्कत नहीं थी, उनको राहत था। जब 1 लाख शिक्षकों के लिए ये कोर्ट से फैसला आ सकता है, सरकार उनकी बात मान सकती है, तो हमारी संख्या इनसे कहीं ज़्यादा है। और पुरुष हो या महिला हो, सारे बीपीएससी शिक्षक परेशान हैं, और ये बात अब खड़ा हो गया। और ये सिद्धार्थ भी नाराज हैं नीतीश कुमार के इस फैसले से। सिद्धार्थ साहब चाहते हैं कि हम 10 अनुमंडल का ऑप्शन दें और इनको हर हाल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र करें, क्योंकि नेतागिरी इससे समाप्त होगा। ये एस सिद्धार्थ का मान रहा है। और बीपीएससी शिक्षक जो 400 किलोमीटर दूर गए हैं, उनको वो राहत देना चाहते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद जो है वो परेशानी हो गई। नियोजित शिक्षकों को राहत मिली, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों के लिए रास्ता बंद हो गया था एक तरह से। तो बीपीएससी शिक्षक जो है गुस्से में भड़क गए और 7वें आसमान पर चले गए, कोर्ट जाने की तैयारी करने लगे। और इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार के साथ में देर रात जो है एस सिद्धार्थ बैठे और वो उन्होंने बताया कि आप 1 लाख शिक्षकों के लिए
इतने बड़े फैसले ले रहे हैं, इससे अगर चुनाव प्रभावित हो सकता है तो फिर 2 लाख से ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक हैं, उनके लिए हम क्यों फैसला नहीं ले सकते हैं? अगर आप नहीं लेंगे तो नियोजित शिक्षकों से भी दुश्मनी होगी और बीपीएससी शिक्षकों से भी दुश्मनी हो गई। शिक्षा मंत्री, उन्होंने नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस सिद्धार्थ ने समझाने की कोशिश की मुख्यमंत्री को कि अगर हमको अगर इनको सबको राहत देना है तो सबके लिए समान तरीके से सोचना होगा, न कि सिर्फ एक तरफा हम सोचेंगे, एक को राहत देंगे और दूसरे को हम नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात से नीतीश कुमार कन्विंस हो गए और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, जो एक अच्छी बात हो सकती है, जो बीच का रास्ता हो सकता है, वो निकाल लीजिए। नीतीश कुमार ने और कई संकेत दिए हैं इस सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने साहब ने भी उनको समझाने की कोशिश की है कि इसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे या अच्छे परिणाम क्या आएंगे। तो दोनों के बीच में कई बातें हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार के हामी के बाद जो है इस सिद्धार्थ ने अपने निदेशालय से जो है एक आदेश जारी करवाया और उस आदेश में जारी हुआ कि विशेष परिस्थिति में कोई भी शिक्षक अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इस पत्र को निकलने के बाद से पूरे बिहार के शिक्षकों में खुशी है, बीपीएससी शिक्षकों में भी खुशी है और नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक तो खुश हैं ही। अब एक तरह से जो शिक्षकों की मांग थी कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो, तो अब ऐच्छिक की बात आ गई। जो नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक घर में रख के नौकरी करना चाहते हैं उनकी भी बात हो गई, और जो बीपीएससी शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी भी बात हो गई। तो अब एक तरह से ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात हो गई। लेकिन अब जो है एक मसला जो है वो फंस रहा है। मसला ये फंस रहा है कि जो 15 साल से 18 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी जो पुरानी सेवा है, उस सेवा को इस नौकरी में क्यों ना ऐड किया जाए, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जो है 20 साल अगर हम नौकरी किए तो उस एक्सपीरियंस का लाभ तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही ये जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, इसमें एक बात लिखी हुई है कि आप ये नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर जो है वो त्याग पत्र देंगे और फिर योगदान करेंगे और वहीं पे योगदान करेंगे। जैसे ही वो योगदान करेंगे उनकी पुरानी जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगा, इनकी नौकरी नई हो जाएगी। तो ये शिक्षकों के लिए एक परेशानी का कारण है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक इसमें सोच नहीं रहे हैं, तेज़ी से जो है इसमें जो है योगदान करने की विचार कर रहे हैं, वो योगदान करेंगे, इसमें अब कोई संशय नहीं बच गया है। कुछ शिक्षक हैं जो अभी विचार कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, तो वो सोच रहे हैं, लेकिन अब बहुत कुछ साफ हो चुका है। लेकिन सरकार से गुजारिश यही शिक्षकों का है कि जिस तरीके से आपने राज्यकर्मी बना दिया, अब सेवा का लाभ भी दे दें और ग्रेड पे दें। अगर ग्रेड पे में नहीं मिलेगा शिक्षकों को तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अब शिक्षक आगे ग्रेड पे और सेवा का लाभ के लिए लड़ेंगे, संघर्ष, सरकार से संघर्ष करेंगे। तो शीतकालीन सत्र में इस पे मामला सब सुलझ गया, लेकिन फिर भी शीतकालीन सत्र में इस पूरे मसले पर विपक्ष सवाल खड़ा कर सकता है और हंगामा कर सकता है। आगे देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।